नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। राज्य में नियोजन नीति पर संग्राम मचा है। सदन से बाहर और भीतर बीजेपी सदस्यों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब की मांग की। इस दौरान विपक्ष को लोबिन हेम्ब्रम का भी साथ मिला। वहीं सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नई नियोजन नीति बनकर तैयार है और जल्द ही लागू किया जाएगा। विपक्ष को मिला लोबिन का साथ। नई नियोजन नीति पर झारखंड में सियासी उबाल है। विधानसभा के बाहर बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। जो नियोजन नीति है उसको लेकर झारखंड का जो नौजवान है वो हिचकोले खा रहा है। सरकार भी बिन पेंदी के लोटे की तरह कर रही है। कभी सरकार कहती है 1932 लागू नहीं हो सकता, इसी सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लागू हो गया, फिर कह रहे हैं कि बैकफुट पर आकर कि 2016 के पहले की स्थिति रहेगी। सदन में आकर नहीं कहा, सारी बातें प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। जब हाउस चल रहा है तो क्या मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं कि सरकार सदन को में अपनी बातों को रखे, सदन को विश्वास में ले? न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के भीतर भी नियोजन नीति को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक 60-40 नए चलतों का नारा लगाते हुए बेल में आ गए। बीजेपी ने सरकार पर सदन की अवमानना का आरोप लगाया। इस दौरान विपक्ष को जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का भी साथ मिला। लोबिन हेम्ब्रम ने भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महोदय, ये सरकार ने कैबिनेट में लाया नियोजन नीति, लेकिन नियमानुसार उसको सदन में लाना चाहिए था महोदय, और सदन में नहीं लाया। इसका मतलब सदन का अवमानना हुआ महोदय। और आज प्रश्न जो आ रहा है महोदय, ये नियोजन से ही संबंधित है। तो जब स्पष्ट नहीं हो पाया, सदन में नहीं आया, तो फिर इसका क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री जी? महोदय, ये सदन का अवमानना का सवाल है महोदय। सदन का मानना है महोदय, सदन में घोषणा कर। सदन में निर्दलीय विधायक ने भी नियोजन नीति का मुद्दा उठाया और सरकार से नई नीति की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नई नियोजन नीति बन चुकी है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। आने के बाद 2021 का नियमावली जो है वो आगे से निरस्त किया गया था, और जिन बिंदुओं पर टिप्पणी किया गया था उस बिंदुओं पे विचार करके सरकार ने संशोधन करके नई नीति बनाकर लोगों जो है नियोजन करने की बात अभी कर रही है। आलमगीर आलम के इस जवाब पर सुदेश महतो ने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर सरकार को नई नियोजन नीति में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और नई नियोजन नीति में क्या 1932 वालों को जगह मिलेगी? किस परिस्थिति में नियोजन नीति को बदला गया और नया नियोजन नीति है क्या, ये थोड़ा मंत्री जी स्पष्ट करें कि नया नियोजन नीति है क्या। ये हाउस जानना चाहता है, उसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले 4 तारीख को भी इसकी चर्चा हुई और सरकार अपने कमिटमेंट के आधार पर नया नियोजन नीति बनाई है क्या, खाली ये जानना चाहते हैं। विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सिर्फ नीति में संशोधन किया गया है। नई नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता को खत्म किया गया है। जो अभी जो है जो कुछ बिंदुओं पर शिथिल किया गया है, पहले +10 और +12 ये सब के जो था जो होना चाहिए उसको शिथिल करते हुए यथावत रखने की काम सरकार किया है। नियोजन नीति पर विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 32 भी बोलते हैं, 2018 भी बोलते हैं, इसका मतलब इनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये सिर्फ इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, परेशान करने के लिए, ये जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका विरोध करना इनका यही मुख्य है। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पहले 12:30 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। लेकिन भोजन अवकाश के बाद बजट पर चर्चा के दौरान
प्रदीप यादव को मिले समय के खिलाफ बीजेपी के सदस्य फिर बेल में आ गए और सदन का वॉकआउट कर दिया। इससे पहले विधानसभा में रामगढ़ की नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी को शपथ दिलाई गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, आज होली के बाद 13 तारीख को सदन की कार्यवाही होनी थी और सदन की कार्यवाही हुई भी, हंगामेदार हुई। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने जोरदार हल्ला बोला सरकार के खिलाफ। हाँ, देखिए, एक बड़ा विषय है और विपक्ष के लिए तो सरकार को घेरने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और यूं कहे कि एक ऐसा विषय है जिससे कि वो लोगों तक पहुंच सके, जनता की भावनाओं से तालमेल बिठा सके। और नियोजन नीति को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर भी आप देखें कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार को ये कहा कि इस पर स्पष्ट करे कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाई जा रही है या नहीं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नीति का जो भी अभी तक ग्लिम्सेस आए हैं उस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इससे बीजेपी को भी बल मिला है और बीजेपी ये चाहती है कि सरकार को इस मुद्दे पर पूरी तरह से घेरा जाए ताकि वह जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है झारखंड के, उनके दिलो दिमाग में बैठ सके और एक जो कहते हैं कि राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा है। देखिए, विषय बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अब इस सत्र में ही ये सारी चीजें आनी है और नियोजन नीति से संबंधित जो नियमावली है उसको सरकार किस रूप में लाती है यह देखना होगा। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा गया कि नियोजन नीति के संबंध में क्या कहना है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और एक सस्पेंस बनाए रखा। वैसे उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नियोजन नीति है आ रही है और जो युवा हैं 5 लाख युवाओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और उसी के आधार पर, फीडबैक के आधार पर सरकार नियोजन नीति ड्राफ्ट की है। तो अब देखना होगा सभी लोगों को कि क्या है इसमें, इस नियोजन नीति में। वैसे बीजेपी यह कर रही है कि 1932 के खतियान का क्या मामला हुआ, अब उस पर सरकार कहाँ गई है, क्या कर रही है। तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जो सरकार का अपना प्रयास है वो सरकार ने किया है, लेकिन जो नियोजन नीति ड्राफ्ट की गई थी पहले, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, अब फुल प्रूफ एक नियोजन नीति लेकर सरकार आ रही है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा और विपक्ष को तो सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है और वो सरकार को विवश करना चाहता है कि किस प्रकार से वो नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरे, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग पोजीशन में है कि नियोजन नीति में आखिर हम करें क्या ताकि यह स्टैंड कर पाए कोर्ट में। राजेश, विपक्ष नियोजन नीति को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन बल तब बहुत ज्यादा मिल जाता है जब अपने ही पक्ष के लोग आवाज उठाने लगते हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने भी इस बात को लेकर कई बार सरकार को घेरा है। तो जाहिर तौर पर जब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी आवाज बुलंद करेंगे तो जाहिर तौर पर सरकार को जो नियोजन नीति है वो स्पष्ट करने की जरूरत है और जल्दी से ये समझाने की जरूरत है कि इसमें आखिर क्या संशोधन हुआ है। देखिए, नियोजन नीति एक इतना संवेदनशील विषय है, चूंकि सत्ता पक्ष के सदस्य हों या जिन्हें विधायक हम कहते हैं या विपक्ष के हों, सभी को अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ रहा है। सभी का अपना अपना क्षेत्र है, जनाधार है, तभी वो जनाधार के आधार पर जीत कर सदन तक पहुंचे हैं। तो संशय की स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो कुछ लोग जो है सरकार के सत्ता पक्ष के हैं वो एक निष्ठता जताते हुए अपनी बात नहीं रखते, लेकिन आपस में ये लोग चर्चा जरूर करते हैं कि कैसे क्या होगा, सरकार क्या कर रही है। इसकी जिज्ञासा सभी सत्ता पक्ष के विधायकों में है। कुछ लोगों के पास मरमरिंग भी है इस बात को लेकर कि सरकार आखिर क्या कर रही है। इतनी बड़ी आबादी जो युवाओं की है वो सरकार से नाखुश चल रही है। लोबिन हेम्ब्रम चूंकि मुखर रहे हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर, आपने देखा है कि पिछले बजट सत्र से ही वो कई विषयों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और सरकार को भी घेरने का प्रयास किया है, चाहे सदन हो या सदन के बाहर। तो वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं और
ये सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस पर स्पष्ट किया जाए कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का क्या हुआ, नियोजन नीति का क्या हुआ, और जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं संशय पैदा कर रही है कि सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पे जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग भी थोड़ा एप्रीहेंसिव है इस नीति को लेकर। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सदन में आज हंगामा रहा, हंगामा नियोजन नीति को लेकर रहा, सड़क से लेकर सदन तक संग्राम देखने को मिला। विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ही लागू होगी नियोजन नीति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।